आईआईटी में जो सिलेबस पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका 10 से 20% एप्लीकेशन होती है इंडिया में। अगर आईआईटी करने के बाद भी आप भारत में रह जाते हो तो आप एक फेलियर हो। अभी पिछले 20 से 25 साल के बीच में अमेरिकन इंटेलेक्ट में बहुत ज्यादा कमी आई है। बिल क्लिंटन को भी अमेरिकन गवर्नमेंट से ये ऑर्डर हुआ था कि आपको अमेरिकन आर्मी में सर्विस देनी पड़ेगी बतौर सोल्जर में। हमारे अपने देश के इंटेलेक्ट बाहर नहीं जाना चाहिए, पर बाहरले देश के इंटेलेक्ट हम अपने पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं जिस मैटर पे बात करने जा रहा हूँ ये मेरे और आपके फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी देश के पिलर्स वहाँ के एजुकेटेड सिटीजन होते हैं जिनका देश के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। व्हाट इफ आई से दैट द मोस्ट जीनियस ब्रेन ऑफ अ कंट्री हैज बीन ट्रैप्ड बाय वेस्टर्न पॉलिसी। आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि सेंट्रल यूरोप के कुछ देश जैसे फ्रांस, जर्मनी, जापान वगैरह, इनके साथ एशिया के भी कुछ देश जैसे चाइना, जापान वगैरह, इन सब देशों में एक सिमिलैरिटी है। सब के सब देश टेक्निकली बहुत ज्यादा एडवांस्ड और साउंड है। ये सब देश जो इतने ज्यादा टेक्निकली एडवांस बने हैं, इन सब देशों में एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है। इन सब वेस्टर्न देशों में पेट्रियटिज्म को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है। और अगर इन सब कंट्रीज में यहाँ के सिटीजन अगर कोई प्रोफेशनल स्टडी कर रहे हैं लाइक मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉयर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या हार्डवेयर इंजीनियर या किसी भी तरह की कोई स्टडी कर रहे हो और आप अपनी प्रोफेशनल स्टडी को फर्दर परस्यू करने के लिए अब्रॉड जाना चाहते हो तो आप डायरेक्ट अब्रॉड नहीं जा सकते इन कंट्रीज के रूल के अकॉर्डिंग। इन कंट्रीज में अपनी स्टडी को फर्दर परस्यू करने के लिए आपको एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। अमेरिका, चाइना, जापान, सेंट्रल यूरोप की जितनी भी कंट्रीज है, इन सब कंट्रीज में रहते हुए अगर आपको बाहर जाना है अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए या फिर अपनी फर्दर स्टडी परस्यू करने के लिए, प्रोफेशनल स्टडी के लिए या फिर बिजनेस के लिए, किसी भी पर्सपेक्टिव से आप बाहर जाना चाहते हो तो आप डायरेक्ट बाहर नहीं जा सकते। इसके लिए बाहर जाने के लिए उससे पहले आपको अपनी कंट्री में नेशनल सर्विस देनी होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि जापान का सिटीजन अमेरिका जाए और फिर इन फ्यूचर वहीं सेटल हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। उसको अमेरिका जाने के लिए सबसे पहले जापान में कुछ सालों की नेशनल सर्विस देनी होगी। और फ्रांस में भी यही सेम कानून लागू भी होता है। अमेरिका में ये नियम बहुत जोरों से चलता था। अभी कुछ 10-15 सालों से इस कानूनों में थोड़ी बहुत कमी आई है, वरना वहां तो अब्रॉड जाने वाले अमेरिका की किसी भी सिटीजन को अमेरिकन आर्मी में कुछ सालों की सर्विस देनी पड़ती थी, तब जाके अमेरिकन गवर्नमेंट उनके फॉरेन जाने के अरेंजमेंट्स करती थी। तो इसके पीछे कारण क्या था? ये नेशनल सर्विस का प्रावधान क्यों था? एक्चुअली वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम ये कंट्रीज बहुत ज्यादा बर्बाद हो चुकी थी, जैसे कि सेंट्रल यूरोप की कंट्रीज फ्रांस, जर्मनी, जापान वगैरह, जैसे कि अमेरिका वगैरह। तो ये सब कंट्रीज वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गई थी, बर्बाद हो चुकी थी। यहाँ का इंटेलेक्ट टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका था। फिर दोबारा से खुद को रिस्ट्रक्चर करने के लिए इन्होंने कुछ गोल्डन रूल्स बनाए थे, कुछ पॉलिसीज बनाई थी, जिसमें नेशनल सर्विस की पॉलिसी नंबर 1 पे थी। तो इन कंट्रीज ने डिसाइड किया था कि हमने अपने देश का इंटेलेक्ट ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। हमारे अपने देश के इंटेलेक्ट बाहर नहीं जाना चाहिए, पर बाहरले देश के इंटेलेक्ट हम अपने पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इन कंट्रीज ने डिसाइड किया था कि जब तक हमारे अपने देश में यंग स्टूडेंट्स का ब्रेन सरप्लस में होगा, हम तब तक इसका यूज करें। उसके बाद इनको पूरा निचोड़ लेने के बाद इनको बाहर भेज देंगे जहां इन्होंने जाना होगा। सुंदर पिचाई, पराग अग्रवाल, सत्य नडेला, आज के दौर में इनकी वैल्यू $15.2 बिलियन की वैल्यू है। और ये लोग सर्व कहाँ कर रहे हैं? बाहर जा। अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन जब पढ़ते थे तो ये मैनेजमेंट के स्टूडेंट थे। उस समय इनकी भी इच्छा हुई थी कि फ्रांस, जर्मनी वगैरह जाने की, अपने देश से बाहर जाने की, फर्दर स्टडी कंप्लीट करने के लिए। एट द सेम टाइम अमेरिका और वियतनाम का युद्ध चल रहा था, जिसमें अमेरिका बहुत ज्यादा मार खा रहा था। तो उस समय बाहर जाने के लिए जब इन्होंने अपना प्रावधान दिया था तो इन्हें भी ऑर्डर हुआ था। बिल क्लिंटन को भी अमेरिकन गवर्नमेंट से ये ऑर्डर हुआ था कि आपको अमेरिकन आर्मी में सर्विस देनी पड़ेगी बतौर सोल्जर। तो न चाहते हुए भी बिल क्लिंटन ने अमेरिकन आर्मी में सर्विस दी थी। उसके बाद वो बाहर गए थे। उसके बाद इन्होंने बहुत सख्ती से कुछ कानून बनाया था जिससे इनके देश में ब्रेन ड्रेन को रोका जा सके। बाकी जो दुनिया की थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है और उनके ब्रेन ड्रेन को ज्यादा से ज्यादा अमेरिका में ले जाके यूज किया जा सके, जैसे अमेरिकन डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा तेजी आए। बाकी जो दुनिया की थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उनके ब्रेन को ज्यादा से ज्यादा सस्ते दामों में खरीदा जा सके, इसीलिए तो इन्होंने आईआईटी बनाया था। प्रोफेसर यशपाल एंड इंटेलेक्चुअल एंड चेयरमैन ऑफ यूजीसी कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। इन्होंने ये चीज क्लैरिफाई की थी कि अमेरिका को बहुत ज्यादा सस्ते दामों में आईआईटी करे हुए इंजीनियर मिल जाते हैं, यानी कि अमेरिका को अपने देश में जो इंजीनियर तैयार करने हैं उसके कंपैरिजन में भारत में 1/6 की वैल्यू में इंजीनियर तैयार हो जाते हैं, आईआईटी हो जाती है उनकी इतने कम दाम में। जितनी पढ़ाई हम करते हैं पहले बीटेक, एमटेक, हमारा पैसा, समय, इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमारी सारी की सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है।
अगर हम अपने समय का कैलकुलेशन करें और फिर अपने देश के रिसोर्सेज का कैलकुलेशन करें तो अमेरिका का ये मानना है कि 6 गुना ज्यादा पैसा लगेगा अगर ये सेम इंजीनियर हमें अमेरिकन IIT से पास आउट करने होंगे। IIT के सिलेबस में डेलिबरेटली ऐसी चीजें इंसर्ट करी जाती हैं कि जिससे आपके माइंडसेट में ये चीजें डाली जा सके कि IITian होने का मतलब है कि फॉरेन में जाके नौकरी करनी, न कि इंडिया में रह जाना। अगर IIT करने के बाद भी आप भारत में रह जाते हो तो आप एक फेलियर हो। IIT में जो सिलेबस पढ़ाया जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में इसका 10 से 20% एप्लीकेशन होती है इंडिया में, बाकी 80% एप्लीकेशन जो इसकी है वो अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से सुटेबल है। भारत में IIT इतने कम सब्सिडाइज्ड रेट पर इसलिए तैयार किए जाते हैं ताकि उनका ब्रेन ड्रेन करके अमेरिकन डेवलपमेंट में ज्यादा से ज्यादा यूज किया जा सके। जब भी हमारे देश का डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर हार्डवेयर इंजीनियर अपने देश से बाहर चला जाता है, अब्रॉड चला जाता है, तो ऑन एन एवरेज हमारे देश को 15 से 20 हजार अरब डॉलर का नुकसान होता है। अभी पिछले 20 से 25 साल के बीच में अमेरिकन इंटेलेक्ट में बहुत ज्यादा कमी आई है, जिसका सबसे बड़ा कारण है सोशल रिएक्शंस। अभी पिछले 20-25 साल में अमेरिकन यूनिवर्सिटी से जितने भी टॉपर्स निकले हुए वो सारे के सारे नॉन अमेरिकन हैं, या तो एशिया के लोग टॉपर्स हैं या फिर लैटिन अमेरिका वाले टॉपर हैं। अमेरिका के बेसिकली कोई भी टॉपर्स नहीं है क्योंकि अमेरिकन इंटेलेक्ट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा कमी आ चुकी है सोशल रिएक्शंस की वजह से। अभी हाल ही में एक न्यूज आई थी जिसमें ये क्लैरिफाई किया गया था कि अमेरिका में ड्रॉप आउट्स में भी बहुत ज्यादा तेजी आई है। ऑन एन एवरेज अभी अमेरिका में 70% ड्रॉप आउट्स रेट बढ़े हैं। अमेरिका के इंटेलेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए इंडिया, चाइना, जापान या फिर यूरोपियन कंट्री से ब्रेन ड्रेन किया जा रहा है। अमेरिका के इंजीनियर जितने पैसों में काम करेगा ऑन एन एवरेज उससे 3 गुना कम पैसे में भारत का इंजीनियर काम करने में तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसने डॉलर देखा नहीं तो वो डॉलर के पीछे मरने लग जाते हैं। इनको देश की प्रगति से कुछ नहीं लेना देना, देश की डेवलपमेंट से कुछ नहीं लेना देना। अगर इनको चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ डॉलर।